हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 8.3 के और क्वेश्चन देंगे। लगभग इसमें हम सभी क्वेश्चन देंगे और उसके बाद कुछ कंप्यूटिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे वन शॉट वीडियो में। फिर इसके किसी अदर्स बुक के क्वेश्चन भी देंगे, जैसे आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देंगे। अब तक इसमें हमने इंट्रोडक्शन कराया था एक लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 कराई, फिर एक्सरसाइज 8.2 और आज इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कराएंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस कराना है साइन ए को और सेक ए को और टेन ए को किस टर्म में? कॉट ए। अब हमें सिर्फ आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। देखिए जैसे ये साइन ए के लिए मैं निकालता हूं फर्स्ट टर्म साइन ए, और साइन ए होता है 1/cosec ए। इतना हम जानते हैं बस। अब हमें पहुंचना है आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी हमने आपको 3 टाइप की बताई थी, इंट्रोडक्शन, फिर उनसे और नए नए टाइप निकाले थे मैंने। तो कौन सी आइडेंटिटी थी? हम ये जानते हैं 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। आप कहेंगे सर आपने यही आइडेंटिटी इसमें क्यों लगाई? क्योंकि कॉट में मुझे लाना है और कोसेक यहां पर है। अब यहां से कोसेक की वैल्यू कैसे निकालूं? जो यहां रख दूं तो टर्म किस में आ जाएगा? कॉट ए में। यही पूछा है। तो दोनों ओर का अंडर रूट ले लेते हैं, 1 + cot स्क्वायर ए, और इधर भी आप अंडर रूट ले लीजिए कोसेक स्क्वायर ए। इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल क्या बचा? कोसेक ए। अब कोसेक ए की ये वैल्यू आप यहां रख दो तो साइन ए किस टर्म में आ जाएगा? कॉट के टर्म में। यही पूछ रहा था। तो मैं यहां रखता हूं, इसे फर्स्ट मान लेता हूं और ये पुट करेंगे इन फर्स्ट। इस प्रकार साइन ए की वैल्यू आई 1/cosec ए की जगह पे क्या रखोगे? 1 + cot स्क्वायर ए। कैसा रहा? अब हमारे पास आया है सेक ए। सेक ए से पहले मैं टेन ए निकाले देता हूं। सेकंड टर्म टेन ए इक्वल क्या होता है? कॉट के टर्म में 1/cot ए। ये हो गया। अब सेक ए को बनाना है कॉट के टर्म में, तो कैसे बनाएंगे? इधर देखिए, हम ये जानते हैं आइडेंटिटी एक 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए होता है। और ये सेक ए को मुझे चेंज करना है कॉट में। आपने तो यहां टेन में कर रखा है, लेकिन मुझे किस में लाना है? कॉट में। तो टेन की जगह पर मैं 1/cot लिख सकता हूं। चलिए, तो यहां हो गया 1 + 1/cot स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लीजिए तो इधर आ जाएगा cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए, और ये क्या है? सेक स्क्वायर ए। मुझे तो सेक ए की वैल्यू चाहिए कॉट के टर्म में, तो मैं क्या करूं? दोनों ओर का अंडर रूट ले लूं, जिस यहां से 2 हट जाएगा तो सेक ए की वैल्यू ये हो जाएगी। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, यहां भी लीजिए अंडर रूट cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए, और यहां भी लीजिए सेक स्क्वायर ए। अब यहां ऊपर तो कटेगा नहीं, ऊपर तो ऐसे लिख जाएगा cot स्क्वायर ए + 1, और नीचे ऐसे लिख जाएगा cot स्क्वायर ए। इससे ये कट गया, जैसे यहां काट दिया था तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो यहां आया सेक ए। इस 2 से ये अंडर रूट कट गया। कैसे कटता है ये बताऊं मेरे बच्चों? इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ऐसे। ये और ये एक ही बात है। अब इस 2 से 2 कट जाता है तो क्या आएगा? सेक ए। यहां ए है। अब मुझे ऐसे ही ये काटना है यहां से, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो सेक ए की वैल्यू ऊपर तो यही रही cot स्क्वायर ए + 1, और नीचे ये कट गई तो कितना आया? cot ए। यही वैल्यू है आपकी। ये आंसर हो गया सेक ए का, देखो कॉट के टर्म में, टेन का आंसर कॉट के टर्म में, और साइन का आंसर भी कॉट के टर्म में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, इन सभी को सेक ए में हमें चेंज करना है। आइए कैसे करेंगे? सबसे पहले हम साइन ए लेते हैं। साइन ए के लिए हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है। क्या होती है वो? हम ये जानते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए
इक्वल टू 1। एक तो ये हम जानते हैं, एक और बात जानते हैं, cos A इक्वल होता है 1/sec A। ये दो बात, इन्हीं को हम यूज करेंगे और sin A को किस में चेंज करेंगे, sec A में। तो यहां से इसे माइनस में ले जाइए, तो sin स्क्वायर A इक्वल हो गया 1 - cos स्क्वायर A। क्लियर? अब cos को आप ऐसे चेंज कर दो, 1/sec A लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर A 1 - 1/sec स्क्वायर A। एलसीएम लीजिए, sec स्क्वायर A इधर आएगा, माइनस ये 1 आएगा अपॉन sec स्क्वायर A। किसके इक्वल, sin स्क्वायर A। हमें तो sin A को चेंज करना है, तो दोनों ओर अंडर रूट लगा दीजिए। यहां लगाते हैं sin स्क्वायर A और इधर भी लगाते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर A -1, और नीचे अलग लगा दीजिए sec स्क्वायर A। इस 2 से ये कट जाएगा, मैं यहां रफ बता रहा हूं। sin स्क्वायर A इस अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर ऐसे, और इस 2 से ये कट जाता है, तो क्या बचता है, sin A। तो यहां इसकी वैल्यू आई sin A, यहां जो कि तो ये नहीं कटेगा क्योंकि 1 माइनस हो रहा है, sec स्क्वायर A -1 यहां से कट जाएगा sec A। तो ये sin A को, इस sin A को मैंने किस में चेंज कर दिया, sec A में। sin के बाद अब cos को करना है, तो cos तो हमारा ये रहा, ये हमने डाल दिया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम ये जानते हैं cos A इक्वल क्या होता है, 1/sec A। ये तो बहुत छोटा ही निकला, हो गया आंसर। आइए अब हम इसके बाद tan A देखते हैं। tan A के लिए भी हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। क्या जानते हैं हम, वी हैव, ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है, 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A। ये आइडेंटिटी मैंने आपको क्लियर बताई है। मुझे tan A को चेंज करना है, तो 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर A इक्वल sec स्क्वायर A -1। मुझे tan A चाहिए, जैसे sin A मिल गया, cos A मिल गया, अब tan A, तो दोनों ओर अंडर रूट लगा दीजिए ऐसे, और यहां भी अंडर रूट लगा दीजिए। ये बचा tan A इक्वल अंडर रूट, ये पता है कट गया, तो क्या आया, sec स्क्वायर A -1। ये भी निकल आया। अब हमको cot A ने चेंज करना है, sin चेंज कर दिया, cos कर दिया, tan, cot को करना है किसमें, sec में। तो हम ये जानते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट लीजिए, हमको पता है क्या होता है, 1/tan A। ये सभी कंडीशन जो आइडेंटिटी है, ये आगे पीछे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर करके बताइए कि एक आइडेंटिटी से हम क्या क्या बना सकते हैं। इसीलिए आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, और लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब tan A की वैल्यू ये रही, यहां से डायरेक्ट मिल गई, तो cot A इक्वल टू 1/tan A की जगह पे क्या रखेंगे, sec स्क्वायर A -1। ये भी मैंने कर दिया। tan भी चेंज हो गया हमारा, ये रहा, cot हो गया, tan हो गया, sin cos, cosec और रहा है बस। तो cosec और cot वाली आइडेंटिटी हम जानते हैं, और cot को हम किस में चेंज कर सकते हैं, sec में, tan में। cosec और cot को हम किस में करेंगे, tan में, और tan से हम किस में चेंज कर लेंगे, sec। आइए cosec इक्वल क्या होता है, ये फिफ्थ देखते हैं। वी हैव 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर इक्वल टू, मुझे तो ये tan में चेंज करना है, tan से फिर sec में चेंज करना है। ये आ गया 1 + 1/tan स्क्वायर A। इसे ज्यों की त्यों रखो, बाद में अंडर रूट ले लेंगे तो ये cosec आ जाएगा हमारा। अब tan की जगह पे आपको क्या लिखना है, sec स्क्वायर A -1। तो 1 + 1/sec स्क्वायर A -1 किसकी बराबर, cosec स्क्वायर A के इक्वल। एलसीएम लो, तो ये 1 की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, sec स्क्वायर A -1 प्लस 1 ये वाला अपॉन sec स्क्वायर A -1 इक्वल cosec स्क्वायर A। आप देखेंगे 1 से 1 कट गया, बचा यहां पर sec स्क्वायर A अपॉन sec स्क्वायर A -1, और इधर cosec स्क्वायर A। अब दोनों ओर अंडर रूट ले लीजिए, देखिए यहां ऊपर का ऊपर अंडर रूट, नीचे का नीचे, और इधर मैंने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। इस 2 से ये कट गया तो ऊपर आया sec A, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि 1 माइनस हो रहा है।
यहां आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और क्या बचा कुसेक ए। तो हमने कुसेक ए निकाल दिया, कॉट ए निकाल दिया, टेन ए निकाल दिया, कॉस ए और साइन ए, और सभी के आंसर सेक में लेकर आए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन 2 में कह रहा था राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ए में, और टर्म में किसमें चेंज करने थे, सेक ए में। अगर यहां बी होता तो सेक बी, तो यहां बी लगा देते, लेकिन हम ए पढ़ते हुए चले आए तो ए लगाया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके 4-5 पार्ट हैं लगभग, सभी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा और बता दूंगा कि इसका कौन सा सही है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा। पहले तो 9 को कॉमन ले लीजिए। 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचा। मैंने सेक और 10 में एक आइडेंटिटी बताई थी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहां लिखे देता हूं, सेक स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 9 इसकी जगह पे लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। इससे ये कट गया माइनस प्लस, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आ गया। इसका बी इज द राइट आंसर है, जिसका 9 है आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, यहां से ले लेते हैं ऊपर से। सेकंड पार्ट लिख रहा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिख रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कुसेक थीटा। इसके इक्वल क्या होगा यह पूछा है। अब यह ध्यान रखना आप कि अगर कुसेक कॉट सेक ये तीनों दे रखे हो, कुसेक हो, सेक हो, कॉट हो और टेन हो, चारों, इनको आंख बंद करके साइन कॉस में तोड़ना है। क्लियर? कैसे, ये देखिए। 1 प्लस 10 थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस को तोड़ दो इसको कॉस थीटा में। क्लियर हो गया? इसकी डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देता तो सिंपल हो जाता, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन इस मेथड से होंगे, सभी में साइन कॉस में तोड़ना होगा। तोड़िए इसे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। जैसे इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो क्या होगा, 1 इसमें करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें करेंगे माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा। अब इस वाले टर्म की साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस वाले टर्म की इसमें करोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, 1 आएगा। अब इस वाले टर्म की इसमें करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा। अब ये वाला टर्म रह गया, इसकी पूरे में मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे कॉस से कॉस कट जाएगा, यहां 1 और नीचे साइन, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इस वाले टर्म की इसमें करोगे तो माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ ईमानदारी से मल्टीप्लाई की है, ऐसे ही आप करना। अब देखते हैं कुछ कटा है या नहीं। देखिए इस साइन थीटा से साइन कट गया, कॉस थीटा से कॉस कट गया, 1 और 1 कितने हो गए, 2। यहां बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां बचा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस यहां बचा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे, यहां जगह है रफ, मैं करता हूं 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4। ये 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 ये जानते हैं ना आप, इधर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इधर 2 की करेंगे और नीचे आपस में करेंगे, यही तो होता है सॉल्यूशन, छोटे बच्चों को बताते हैं। तो ऐसे ही इसे करेंगे 2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें करोगे साइन स्क्वायर थीटा, और आपस में करोगे साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस यहां आया साइन थीटा और कॉस थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां है माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूं, लेकिन आप 1 लिख के काटना, सिर्फ कितना आया 2। तो इसका सी इज द राइट आंसर है, जिसका आंसर कितना है 2। तो ये क्लियर हो गया होगा, हर पॉइंट क्लियर किया है, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिख रहा है मेरे बच्चों, सेक ए प्लस टेन ए
और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। मैंने आपको अभी बताया था कि बस सेक कोसेक कुछ भी हो साइन कॉस में तोड़ना है। तोड़ के देखिए, इसे तोड़ेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए और इसे आप लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट, और यहां है 1 माइनस साइन ए। एलसीएम सेम है तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए और नीचे आ गया कॉस ए। ये ब्रैकेट लगा दो, नीचे सिंगल है, यहां 1 माइनस साइन ए। आप ये फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है मेरे बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहां 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इस आइडेंटिटी से यहां लिखी नहीं है, पहले पेज पर मैं यहां लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक पावर से ये कट गई, सिर्फ और सिर्फ बचा कॉस ए। और ये डी वाला आंसर सही है, डी में ही आंसर है आपका क्या? कॉस ए। तो इस क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर। पूरा मजा आ रहा होगा, हर क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, और ये 10th की पूरी बुक इसी प्रकार कराऊंगा और 11th की फिर स्टार्ट करूंगा। आइए 4th चैप्टर देखिए, इसका 4th पार्ट क्या लिख रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें भी मैंने आपसे कहा था सिर्फ साइन कॉस में चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, या आइडेंटिटी लगा देते और सिंपल करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता है। यहां देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कुसेक स्क्वायर ए। तो मैं क्या लिखूं इसकी जगह पर? सेक स्क्वायर ए, और इसकी जगह पर कुसेक स्क्वायर ए। अब हम क्या जानते हैं? सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कुसेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए। आइए तो इसकी जगह पे हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जगह पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको बताया होगा, फिर देख लीजिए, यहां 1 अपॉन 2 और ये 3/4, तो इसे कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 2 सेम, यहां मल्टीप्लाई और न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। 4 जाएगा ऊपर और 3 जाएगा नीचे। आइए इसे करते हैं, ये तो जो की त्यों रहेगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए और 1 जाएगा नीचे। ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए। और ये कौन सा है? डी इज द राइट आंसर, डी में है 10 स्क्वायर ए। इस प्रकार क्वेश्चन 3 इसी पेज पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके 10 पार्ट है और सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये आइडेंटिटी इन्वॉल्व है, जो लिखा हुआ है, बस ये इक्वल प्रूव करना है। मैंने बताया था कि कुसेक या कॉट हो, इनको साइन कॉस में तोड़ लो तो सिंपल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों का होल स्क्वायर हम क्या लेके चले? LHS। क्लियर? जब एलसीएम सेम है, नीचे सेम है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा एक ही आता लेकिन उसका स्क्वायर आता। या मैं और ऐसे लिख दूंगा, आप चक्कर में ना फंस जाएं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग कर दीजिए, ब्रेक करो इसे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी में कॉस और साइन वाली में ये साइन आता है। आइडेंटिटी कौन सी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस में चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए।
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहां रख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया, यहां मैंने अभी बताया था 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हम लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा एक पावर है यहां, और यहां 1 माइनस कॉस थीटा की 2 पावर है। तो एक पावर से इसमें से एक खत्म हो जाएगी तो सिर्फ ये सिंगल बचेगा, एक पावर। एक पावर लिखते नहीं, जैसे यहां नहीं लिखा था पर मैंने तुम्हें दिखाने को लिख दिया। ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही मेरे बच्चों आपका RHS है। क्लियर, मजा आया? एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने बताया था 1/2 प्लस 3/4, यहां 4 करेंगे, इधर मल्टीप्लाई 6, इन दोनों की नीचे, ऐसे करते हैं। वही कंडीशन इधर करेंगे, इधर करिए, इसमें मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये हम क्या लेके चल रहे हैं, LHS, और ये प्रूफ करके दिखाना है RHS, ऐसे। क्लियर? ये तो कॉस स्क्वायर ही हुआ आपका, ये a प्लस बी, मान लीजिए ये तो a है और ये b है और होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पता है ना? तो इसको खोलिए, a स्क्वायर की जगह पे 1, b स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर a प्लस 2, a की जगह पे 1, b की जगह पर साइन a। आप कहेंगे 1 क्यों नहीं लिखा, लो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन कॉस a और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। आप बताइए ये और ये एक जगह रख दे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो क्या होता है 1, और 1 आपके पास ये रहा, तो कितने हो गए 2। यहां लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहां कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। आप कहेंगे फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्या पड़ता है, 4 में मल्टीप्लाई 1 की करोगे तो 4 ही आएगा, 5 बन जा 5 ही आएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए, यहां कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इस 1 प्लस साइन ए से ये कट गया, ऊपर आया 2, नीचे आया कॉस ए। मैंने बताया था 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, इसे मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, तो ये क्या हो गया 2 1 अपॉन कॉस ए यानी सेक ए। यही आपका RHS है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। यह कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू दिस। एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं, इतना तो आप जानते हैं। देखिए LHS क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इस tan को आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इसको लिखेंगे आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन इसे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन कॉस में चेंज किया है। एलसीएम लेंगे तो यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सबके अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा माइनस के ये साइन थीटा अपॉन सबके कॉस आ जाएगा। नीचे एलसीएम लेते हैं, देखिए ऊपर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये एलसीएम लोगे तो इधर कॉस थीटा हो जाएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने आपको कई बार बताई एक छोटी सी बात, जैसे ये 1/2 अपॉन 3/4, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के चेंज कर सकते हैं, ऊपर जाएगा 4 और नीचे 3। न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमेरेटर। ऐसे ही आपको यहां करना होगा। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में साइन थीटा ऊपर जाएगा और यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस
इसको ऊपर ही लिखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, यहां लिखिए इसे ऐसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर कॉस थीटा हो गया और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया? अब देखिए ऊपर तो हो गया, दो मिल गई, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर यहां हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन थीटा है। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो इस प्लस की जगह पे यहां माइनस आ जाएगा। जब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसमें जैसे आप प्लस करते हैं ना 1/2 प्लस 3/4, तो यहां कितने की मल्टीप्लाई 2 की, यहां 2 की, सेम सेम बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहां कॉस थीटा है और यहां साइन है, ये तो सेम है, तो क्या करें, इधर हम साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी मल्टीप्लाई साइन थीटा, इधर हम कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा, जितने की यहां मल्टीप्लाई करिए उतने की यहां करो। अब आप देखेंगे एलसीएम सेम, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट वाला भी सेम है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। कैसे, ऊपर हो गया साइन क्यू थीटा और नीचे हो गया कॉस क्यू थीटा इधर, और सबका एलसीएम सेम, साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू का, आपको शायद याद होगा। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो गया ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, यहां ए की जगह पर साइन थीटा और बी की जगह पर कॉस थीटा है। तो आइए ऊपर खोले देते हैं इसको, ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। आप देख लीजिए a माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। लिख सकते हैं मेरे बच्चों। नीचे क्या था आपका, नीचे था आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सेम सेम तो कट गया। एक आइडेंटिटी बताई है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, यहां से यहां तक 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। इसे ब्रेक कर दीजिए अलग अलग, तो 1 अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, इसकी डिवाइड इसमें करोगे तो कट के कितना आएगा, 1। ये भी बताया है मैंने, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन यानी कोसेक, ये कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस यानी सेक थीटा, और ये प्लस का 1। यही आपका RHS था, चाहे आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा या कोसेक थीटा RHS। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1 प्लस सेके अपॉन सेके, ये प्रूफ करना है। देखिए LHS 1 प्लस सेके अपॉन सेके, सेके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसे। क्लियर? तो ये 1 प्लस 1 अपॉन कोसे अपॉन 1 अपॉन कोसे, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कोसे अपॉन 1 अपॉन कोसे। चलिए इसे ऊपर ले लीजिए, तो ये 1 प्लस कोसे, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है अपॉन कोसे, ये उल्टा हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, इससे ये कट गया 1 प्लस कॉस ए। या तो इसको खोल दो, LHS इक्वल RHS अलग अलग कर दो, या इसी से मैं प्रूफ कर देता हूं ये वाला। ठीक है, देखिए अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 माइनस कोसे, और यहां भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 माइनस कोसे। क्लियर?
ये दोनों की a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये कैसे हुआ मेरे बच्चों? क्योंकि आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस कॉस को इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये लिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये लिख दिया। यही आपका प्रूफ है, LHS। क्या है? LHS। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा। आइए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट लिख रहा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस के कॉट ए। हमने देखा इसमें से ये प्रूफ करना है। अब यहां उल्टा होगा। अब तक हम कोसेक कॉट ए को कह रहे हैं कि साइन कॉस में चेंज कर लो, लेकिन अब ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए आप दिमाग लगाइए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर ऊपर इसमें साइन की डिवाइड कर दूं और नीचे भी साइन की, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं लेकिन इक्वल, जैसे साइन की ऊपर और साइन ए की नीचे, तो आप कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? आइए LHS। ऊपर क्या है? कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। इसमें हम डिवाइड करेंगे बाई साइन ए की। किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहां हो गया, इसमें साइन ए की डिवाइड करोगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए, इसमें डिवाइड साइन ए की करोगे साइन ए अपॉन साइन ए, इसमें करोगे तो 1 अपॉन साइन ए, अपॉन इसमें साइन ए की करोगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये हो गया कॉट ए, इसका मान 1, इसका मान कोसेक ए, इसका मान कॉट ए, इसका मान 1, इसकी वैल्यू कोसेक ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस 1। इसे भी यहीं लिखे लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए और प्लस के 1। एक काम करते हैं, इस 1 को कोई ऐसी आइडेंटिटी लो जिससे टूट जाए। कैसे? देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि इसमें कॉस और कॉट है, इसीलिए यही आइडेंटिटी इसमें चल सकती है। तो इस 1 की जगह पर इसे रख दो और ऊपर ही केवल, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आइए कॉट ए माइनस कोसेक ए, और 1 की जगह पे लिखेंगे आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1। इसको आप तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, ए प्लस बी ए माइनस बी। आइए कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये टूट गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। यहां कॉट ए प्लस कोसेक ए और प्लस के 1। एक काम करते हैं, ये पार्ट कॉमन आ रहा है, देखो ये पार्ट भी कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो ये कॉमन ले लो, कॉट ए माइनस के कोसेक ए, इसकी जगह पे बचा 1, इसकी जगह पर कोसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे आया कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस के 1। इससे ये कट गया सेम। क्या आया? कॉट ए माइनस कोसेक ए। देखिए यहां ये मैंने चेंज कर दिया है या फिर यहां मिस्टेक है, इसका प्रूफ यही आएगा। आप क्वेश्चन में देख लेना कि यहां प्लस माइनस, क्योंकि बिना देखे लिखा है, तो ये मैं माइनस कर रहा हूं, कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कोसेक ए। कितना आया? कॉट ए माइनस के कोसेक ए। तो
तो ये तुम्हारी किताब जैसा प्लस माइनस के अंतर से एक नया क्वेश्चन बन गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, हमें शायद यहां प्लस है यहां माइनस है, ऐसे अंतर हो सकता है। तो आप खुद करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो 6 पार्ट देखते हैं। मैंने 5th क्वेश्चन ये सॉल्व किया है, दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर, तो यहां ऊपर माइनस प्लस 1, तो ये प्रूफ आया था क्योंकि मैं भूल गया था। तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस अपनाना आप जैसे मैंने अपनाया था सेम, तो तुम्हारा प्लस का साइन आएगा। अगर ये क्वेश्चन तुम पर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं वन शॉट जो वीडियो इसकी लेके आऊंगा फुल ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट क्वेश्चन, उसमें होगा इंट्रोडक्शन 8.1, 8.2, 8.3, फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, कुछ आरडी शर्मा के होंगे और कुछ आरएस अग्रवाल की बुक के होंगे, जो लगभग पीछे 5 साल से लगातार आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। एलएचएस क्या लिख रहा है, अंडर रूट में अलग अलग तोड़ दीजिए, प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए। हमको इस नीचे के कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। पूछिए क्यों? कि नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर अंडर रूट हट जाएगा। कैसे? इसका कंजुगेट बनेगा यहां प्लस का साइन, तो इधर होगा 1 प्लस साइन ए और इधर होगा 1 प्लस साइन ए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं शायद तुमने नहीं सीखा हो। यह है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए। जब ये सेम सेम हो तो ये अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ ए बचेगा। अगर ये अलग अलग होते तब क्या होता? जैसे अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, ये ए है ये बी है, अलग अलग है। कैसे? देखो यहां माइनस का साइन है, ये प्लस का, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई होती है ऐसे अंडर रूट के अंदर ए डॉट बी। तो ऊपर तो अंडर रूट हट गया, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए, केवल ये रह गया। और नीचे आया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इसकी तरह ऊपर आया 1 प्लस साइन ए और इन दोनों की मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए प्लस बी जैसा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये तो मैंने अभी बताया था आपको कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए। ये देखो यहां अंडर रूट हो और ए स्क्वायर हो, तो इससे ये हट जाता है अंडर रूट, सिर्फ अंदर का आता है। तो ये 1 प्लस साइन ए अपॉन इस 2 से ये हट जाएगा, सिर्फ कॉस ए आएगा। अब इन्हें सेपरेट कर दो, सेपरेट मींस अलग अलग, ऐसे लिख दो, इसके बटे और इसके बटे, साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए मेरे बच्चों सेक ए होता है और साइन अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, और यही आपका आरएचएस है। ये रहा सेक ए प्लस टेन ए। अब 6 के बाद 7th पार्ट देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, प्रूफ में लिख दूंगा, क्या प्रूफ आ रहा है वही आएगा, देख लेना आप। ठीक है, इसमें से साइन कॉमन आ रहा है और इसमें से कॉस, दोनों में से आ रहा है, ऊपर साइन और नीचे कॉस। ऊपर से आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं बता रहा हूं ये प्रूफ आ रहा है टेन थीटा, ये प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला भी होते हैं दोनों, आगे पढ़ोगे या कंपटीशन में जैसे मैं बताऊंगा तो उस फॉर्मूले से बताऊंगा, ये दोनों सेम ही कट जाते हैं, ये दोनों कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला हैं। ठीक है, आइए, मगर मैंने ऐसे नहीं काट रहा, कुछ सॉल्व कर रहा हूं। साइन अपॉन कॉस, ये तो टेन थीटा आ गया अलग, यहां 1 माइनस 2, इसको मैं कुछ लिख सकता हूं, देखिए ऐसे लिख सकता हूं, इसे ज्यों की त्यों रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, खोल दो इसे, ये टेन थीटा तो हमारा अलग ही रहेगा, 1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। फिर देखिए टेन थीटा, ये माइनस का 1 बचा और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेम है मेरे बच्चों, मैंने आगे पीछे लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 6 ही होते हैं, तो ये दोनों सेम ही, कट गया, क्या आया? टेन थीटा, और यही आपका आरएचएस है।
तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर लगे तो मेरे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और अपने एक फ्रेंड के लिए जरूर शेयर करना। आपने एक फ्रेंड को शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आज की मेरी जो मेहनत है वो मुझे मिल गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो 8th पार्ट देखते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का ईमानदारी से खोलिए। तुम्हारी बुक में ये है और इसी से ये भी बन जाता है या इससे ये, तो ये प्रूफ आ गया लिख के, तो आप कहेंगे ये तो सर ने कराया नहीं था। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बुक में ये प्रूफ दे रखा है एनसीईआरटी में, ये मैंने लिख दिया, मैं बता दूंगा कैसे आया। आइए एलएचएस क्या लिख रहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आपको ईमानदारी से होल स्क्वायर खोलना है, जैसे ए प्लस बी की तरह। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये है वो साइन ए कोसेक ए बी, साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, अब इसे खोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। आप ये जानते हैं साइन ए इक्वल किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए की इसमें मल्टीप्लाई कर दें, साइन ए इंटू कोसेक ए, तो यहां क्या बचता है 1। ऐसे ही कॉस ए इंटू सेक ए कर दें तो भी 1। क्लियर हो गया। आइए एक तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप इसे एक जगह रखते तो एक आइडेंटिटी बन जाती, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इसका मान 1 हो गया, देख लो, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1, इसका मान भी 1 हो गया तो 2 मल्टीप्लाई 1, प्लस के यहां सेक स्क्वायर ए और यहां बचा कोसेक स्क्वायर ए। 2 और 2 4 और 1 5, पता है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 4 और 1 5, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब एक काम करते हैं, इसको भी तो मैंने प्रूफ कर दिया इतना पार्ट, इसको आइडेंटिटी में बदल देते हैं। 5 प्लस ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये वाला हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 और 1 2, 2 और 5 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। ये भी आपका प्रूफ हो गया आरएचएस, ये भी प्रूफ हो गया आरएचएस। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट आंसर बन सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फोर्थ का 9 पार्ट देखिए क्या लिख रहा है, कोसेक ए माइनस के साइन ए, और दूसरा पार्ट है सेक ए माइनस कॉस ए, और प्रूफ करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। यहां हमें दोनों अलग अलग प्रूफ करने होंगे। एलएचएस से आरएचएस नहीं आ सकता क्योंकि ये अपॉन में है, इसीलिए आरएचएस को अलग प्रूफ करेंगे और एलएचएस को अलग, और दोनों को सेम दिखाएंगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे। कैसे, एलएचएस लेते हैं, इसको बदल दीजिए 1 अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए, इसे बदल दीजिए 1 अपॉन कॉस ए माइनस के कॉस ए। एलसीएम लो इसकी, इसमें मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आया, और यहां एलसीएम लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आया। आइडेंटिटी ये तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, पता है आपको, इस आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर ये इधर माइनस में जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, ये लिख दिया। अगर इसे माइनस में ले जाओगे तो इसकी जगह पर ये बन जाएगा अपॉन कॉस ए। आप देखिए यहां 2 पावर, यहां 1, तो ये 1 पावर खत्म, ये भी पावर इससे खत्म, आया साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। ये आपका एलएचएस आया, यहां फर्स्ट मान लो। अब आपको आरएचएस लेना है, तो आरएचएस लीजिए 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें साइन स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कॉस स्क्वायर ए, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन ए इंटू कॉस ए। ये ऊपर पहुंच जाएगा यहां, और सीख लीजिए 1 अपॉन 2 अपॉन 3, तो ये हो जाता है 3 अपॉन 2। ऐसे ये लिख रहा है, तो ये आगे जाके उल्टा हो जाएगा इसकी तरह,
साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है 1, तो सिर्फ आया साइन ए कॉस ए, और ये क्या है RHS। बाई फर्स्ट एंड सेकंड से LHS इक्वल आया RHS। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहा है, और वो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं जो नेक्स्ट वीडियो में, जो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है लेकिन टॉप मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं CBSE के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, जो वन शॉट वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो था लास्ट पार्ट और है, इसके बाद टॉप मोस्टर क्वेश्चन दिखाएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे वन शॉट वीडियो में। पहले इसे प्रूफ करते हैं, इससे प्रूफ करेंगे इसके बराबर, फिर इसको प्रूफ करेंगे इसके बराबर। दो क्वेश्चन है, एक में ही दे दिए हैं। LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया sec स्क्वायर ए, और ये हो गया cosec स्क्वायर ए। इसका नीचे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और इसे ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन 1। उल्टे होते हैं ना, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो आप sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और sin अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। अब ये भी लेना है, ये हो गया RHS। एंड सेकंड पार्ट देखिए, ये कह रहा है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए, इस सब का होल स्क्वायर। तो साइन कॉस में तोड़ दीजिए, ये कॉट है, ये गलत कर गए हम, 1 माइनस कॉट ए। या एक काम करिए, साइन कॉस में ही तोड़ दीजिए, 1 माइनस, या खोल दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, खोल दीजिए आराम से, और माइनस के 2 tan ए। ये खोलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। मैंने ये a माइनस बी का होल वर्ग ऊपर नीचे खोल दिया। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपने क्या लिखा था sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हो cosec स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब एक काम करते हैं, साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, पहले ही तोड़ लेते, चलो अब तोड़ लेंगे। तो ये पार्ट तो हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो गया 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए यहां कॉस स्क्वायर है तो यहां कॉस स्क्वायर हो तो कुछ बन जाएगा, उसके लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, कॉस ए और यहां भी कॉस ए, तो सेम सेम हो जाएगा। यहां साइन है तो यहां भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे साइन ए की, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऊपर आ गया, मैं यहां लिखे देता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नीचे देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2, ये भी साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। नीचे के एलसीएम सेम बना दिए मैंने मल्टीप्लाई करके, तो एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आया 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और ये आया कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसे कैसे लिख सकते हैं 1/2 और 3/4, तो 1/2 ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो देखिए ये तो जो कि क्यों लिखा जाएगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसे मल्टीप्लाई में ले लो, ऊपर गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। सेम सेम कट गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए और नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए, ये होता है tan स्क्वायर ए, और ये आपका RHS आ गया। तो इसके इक्वल भी प्रूफ हो गया और इसके इक्वल भी, दो क्वेश्चन एक में ही थे। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो 100% बुक में, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन और जो बुक है जो पहले 5 साल पहले जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो वो क्वेश्चन देख लीजिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके 8.1, 8.2, 8.3 प्लस इंट्रोडक्शन, और उसी में फिर ये टॉप मोस्ट 11 क्वेश्चन है
कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, कुछ आरडी शर्मा से हैं, कुछ आरएस अग्रवाल से हैं। कहने का मतलब जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और लगभग 4 साल पहले के क्वेश्चन है सब, ये 4 से 6 साल पहले जो क्वेश्चन आए हुए वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार तो इनके आने के चांस ज़्यादा होंगे। तो इस वीडियो को जो वन शॉट वीडियो आए इसे जरूर देखना और हाँ, अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर पॉइंट आपका यहाँ क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।